ओके गाइस, सो अब हम बात करते हैं कि हमें कितना बजट चाहिए शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग या अपना ई कॉमर्स बिजनेस शुरू करने के लिए। तो मैं आंसर देने वाला हूँ उसमें शायद कई आंसर्स लोगों को पसंद नहीं आएंगे, तो कमज़ोर दिल वाले इस वीडियो को ना देखें, ये एक वार्निंग है। और कई लोगों के लिए बहुत ज़्यादा पावरफुल वीडियो बनेगी, बिकॉज आपको एक रियलिस्टिक चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगा इस वीडियो के अंदर। बिकॉज मुझे लगता है कि देखो, मैं वीडियो बहुत अच्छी बना सकता हूँ, मैं सिर्फ लोगों को ये बोल सकता हूँ कि आपको सिर्फ इतने पैसे चाहिए और आप शुरू कर दोगे अपना ड्रॉप शिपिंग बिजनेस, और मेरे पास बहुत ढेर सारे व्यूज़ आएंगे, बहुत लोग खुश होंगे, वाह क्या वीडियो बना दी और लोगों का दिल रख लिया, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। फैंटेसी वर्ल्ड में जीने के लिए बहुत अच्छी वीडियो बन जाएगी। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता, बिकॉज जो मैं खुद फेस करता हूँ या जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, मैं सिर्फ वही शेयर कर सकता हूँ लोगों के साथ। इसी वजह से मैं ये चैनल चला रहा हूँ, इसी वजह से मैं अपना फेसबुक ग्रुप चला रहा हूँ। तो लेट्स टॉक अबाउट बजट, बिकॉज बजट ये क्वेश्चन मेरे पास हमेशा आता है, और 2017 से लेके 16 से लेके एक्चुअली 2021 करेंटली अभी भी ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, यार कितना बजट चाहिए इस बिज़नेस को करने के लिए। तो आपको ना एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, टाइम और मनी का। तो देखो, कोई भी बिज़नेस करने के लिए आपके पास ये दो लेवरेजेस होती हैं, मतलब ये दो तरीके की मैं मानता हूँ कि ये लेवरेज है। आप किसी भी बिज़नेस में सक्सेसफुल हो सकते हो अगर आपके पास इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ है या दोनों चीज़ें हैं, बट आपको किसी ना किसी चीज़ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आपको ई कॉमर्स बिजनेस यूज़ करना है तो आप बोलो कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास ऑलमोस्ट कुछ भी पैसा नहीं है और मुझे शुरू करना है, देन आपको टाइम की लेवरेज उठानी पड़ेगी, टाइम को देना पड़ेगा, के हिसाब से आपको बेसिकली अपना बजट बनाना पड़ेगा। अगर आप बोलते हो नहीं मेरे पास पैसा बहुत है, तो ऑब्वियसली आप इस बिज़नेस को बहुत जल्दी शुरू कर सकते हो। मैं ये नहीं बोल रहा सक्सेस मिलेगी नहीं मिलेगी, बट जल्दी शुरू कर सकते हो। तो अगर आप उस साइड में हो जहाँ पे आपके पास बहुत ही लिमिटेड पैसा है और आप शायद एक स्टूडेंट हो और आप कोई जॉब भी नहीं करते, उन लोगों को मैं ये बोलता हूँ, गो अहेड एंड गेट अ जॉब। अब कई लोग ना आजकल सही में ये फिलॉसफी पे जी रहे हैं कि भैया हमने इंस्टाग्राम पे लोगों को इतनी ज़्यादा वीडियोस देख ली हैं, इंस्टाग्राम इज़ रियली बम बम दिमाग के साथ बम बम कर रहा है इस वक्त, और लोगों की वो फैंसी लाइफस्टाइल देख के उसे नहीं मालूम कि बैक एंड पे क्या हो रहा है। अगर आप 16, 17, 18 साल के हो, यार आप लोगों के पास ऐसी लेवरेज है जो शायद किसी के पास नहीं है, मेरे पास नहीं है। आप जो टाइम दे सकते हो ना लर्निंग पे, वो कोई नहीं दे सकता। तो मैं ये बोलूँगा, लर्न करो। अब कोई भी एक स्किल पकड़ लो जिसे आप समझ सकते हो, आप डिज़ाइनिंग स्किल पकड़ लो, आप उधर से पैसा कमा लो, बट यू नीड टू अर्न मनी, यू नीड टू हैव अ कैश फ्लो कमिंग इन। अगर आपको कोई भी बिजनेस करना है अपनी लाइफ में और आप शुरुआत करना चाहते हो, या तो आपके पास बहुत इकट्ठा होना चाहिए पैसा पहले से, या आपके पास कोई करेंटली एक कैश फ्लो आता रहना चाहिए जिसकी वजह से आप इस बिज़नेस को स्टेबल चला पाओ। बिकॉज मेरे साथ भी ये सेम सिनेरियो था जब मैंने 2016 में से शुरू किया था। मेरे पास $1000 से $2000 पर मंथ मैं बना रहा था थ्रू बाय सेलिंग PBNs। जिन लोगों को डिजिटल मार्केटिंग में उन लोगों को मालूम होगा कि PBN क्या होता है, SEO में जो लोग हैं। और उसके साथ ही मेरे पास एक 40,000 प्लस की सैलरी आती थी, जिसकी वजह से मैं इस बिज़नेस को शुरू कर पाया और मैं सस्टेन कर पाया। तो मेरे पास मनी थी और उसके साथ ही मुझे टाइम भी लगा, बिकॉज मैंने 2000 अपनी जो जर्नी थी बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, ये मैंने 2012 में शुरू करी थी, लेकिन वो रेगुलर जर्नी नहीं थी, अप एंड डाउन्स के साथ थी। और 2015 में मैंने डिसाइड किया था कि मुझे करना है, अब जो मर्जी हो जाए। और उसके बाद मैंने हर महीने पैसे खर्चने शुरू किए, लर्निंग SEO एंड ऑल दोज थिंग्स। उस पर भी मैं 10,000 रुपये महीना खर्च रहा था। तो जो लोग अब इस वीडियो में अभी भी देख रहे हैं, तो डेफिनेटली शायद वो लॉन्ग रन के लिए हैं। सो जो भी लोग हैं वो इस समय लाइक कर दो। इस वीडियो का जो लाइक टारगेट है वो 500 लोगों का है, मतलब 500 लाइक्स का है। 500 लाइक्स आने चाहिए हमारे इस वीडियो के ऊपर, अगर सही में आपको लगता है कि इस वीडियो की वर्थ है। तो अगर आप बिल्कुल ही 16, 17, 18 साल के हो, आपके पास कोई पैसा नहीं है, भैया आपके पास वो चीज़ है जो दूसरे बंदों के पास नहीं है, आपके पास टाइम है। सेल योर टाइम, सेल योर टाइम टू समवन
जो प्रोफेशनल है, आप जाओ फेसबुक के ऊपर, इतने लोग प्रोफेशनल इस समय हैं, उनके पास जाके जॉब कर लो। अगर मुझे मालूम है कि अगर मेरे जैसा बंदा, अगर मेरे को अगर कोई ऐसा बंदा मिले जो मुझे बोले कि निक आई एम गोना डू एनीथिंग, जो भी आप बोलोगे मैं सब करने के लिए तैयार हूँ, मैं आपके सारे प्रोजेक्ट संभाल लूँगा, मैं आपके लिए ऑर्डर प्रोसेसिंग कर दूंगा, मैं आपके लिए ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मैं उस बंदे को खुशी खुशी 15, 20, 25 हज़ार रुपये देने के लिए तैयार हूँ, अगर वो सही में रिलायबल बंदा है, और इवन उसे इंसेंटिव देने के लिए भी तैयार हो जाऊँगा। मुझे मालूम है मार्केट में नीड है, आपको रिलायबल बनना पड़ेगा, आपको सही में अपना टाइम देना पड़ेगा। तो अगर आपके पास पैसे नहीं हैं और आप इस एज के हो, गो अहेड एंड डू सम फ्रीलांसिंग। मेरे पास एक एक्चुअली एग्जांपल भी है एक बंदे का, जिस बंदे के पास पैसे नहीं थे, उसके पास 10,000 रुपये थे, और उस बंदे ने मुझे बोला कि सर क्या ये इनफ है ड्रॉप शिपिंग करने के लिए। मैंने बोला नहीं है। उस बंदे ने फाइवर पे जाके गिग बेचना शुरू किया, और उसके बाद उसने 1,000-2,000 डॉलर बनाए, और उसके बाद शायद उसने अब बिज़नेस अपना शुरू कर दिया होगा। तो ये चीज़ मैं बोलूँगा कि आपके पास टाइम अगर है तो उसका लेवरेज उठाओ। अब जो लोग सीधा सीधा आंसर चाहते हैं कि भैया शॉपिफाई के लिए मुझे कितना पैसा चाहिए, ये कोई डिफाइन रूल नहीं है। आप अगर आपके पास हर महीने का 10 से 15 हज़ार बर्न करने के लिए है, ब्लीड करने के लिए है, तो आप ये बिज़नेस ज़रूर शुरू कर सकते हो विदाउट एक्सपेक्टिंग द रिटर्न। मुझे मालूम है अब ये बात बोलने के बाद ना लोग सोचेंगे कि यार क्या बात बोल दी, ये तो सब मतलब ये सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है, इस वीडियो को क्यों देखना, दूसरी वीडियो को देखते हैं जिसमें लोग सिर्फ बोलेंगे आपको $29 के चाहिए शॉपिफाई के लिए, उसके बाद आप ना शाउट आउट ले लेना $30 के, और आपके पास पैसे आ जाएंगे $200। डेफिनेटली उस वीडियोज़ में बहुत लोग देखते हैं उस वीडियो को, बट अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ उसमें मैं लोगों को बोल रहा हूँ कि नहीं भैया, अगर आपके पास हर महीने 10 से 15 हज़ार बर्न करने के लिए नहीं है, ब्लीड करने के लिए है, तो ये बिज़नेस शुरू मत करना, क्योंकि ऐसे ही अपना पैसा लगाते रहोगे और आप वेस्ट करोगे। या आपको मालूम है कि नहीं यार मैं 10,000 रुपये लगा सकता हूँ और मेरे को सिर्फ ये है, मुझे सीखना है कि कैसे चीज़ें होती हैं, डेफिनेटली गो अहेड एंड डू इट। तो एक रियलिस्टिकली एक बजट अगर मैं डिफाइन करूं इस बिज़नेस को शुरू करने के लिए और कुछ कॉन्क्रीट समझने के लिए, तो मैं बोलूँगा मिनिमम $2,000 तो मान के चलो कि आपको लगाने पड़ेंगे शुरुआत में, विदाउट अगेन एक्सपेक्टिंग एनी रिटर्न। मैं बार बार ये बोल रहा हूँ, रिटर्न एक्सपेक्ट मत करना, लर्निंग एक्सपेक्ट करना, और लर्निंग जो होगी वो ज़्यादा पावरफुल है आपके रिटर्न से। मेरे साथ लास्ट ईयर हुआ था, $15,000 तक खर्च किए थे, और उस पर्टिकुलर स्टोर, उस पर्टिकुलर नीश को क्रैक डाउन नहीं कर पाया था मैं। अभी रिसेंटली भी हुआ था कि एक जगह पे हमने करीबन $7,000 खर्च कर दिए और ब्रेक इवन पे चल रहा था बिजनेस। तो या तो मैं दुखी हो जाता कि यार मैंने $7,000 खर्च दिया और उसके बाद में मेरा कुछ नहीं बना, या मैं सोचता था मुझे समझ में आ गया, बिकॉज असल में यही हुआ। $7,000 खर्चने के बाद जब नेक्स्ट टाइम किया तो आई वॉज वेल इक्विप्ड विद नॉलेज, और मुझे मालूम था कि क्या करना है, और उस सेकंड आइटरेशन में $3,500 का प्रॉफिट निकल के आया उस पर्टिकुलर जो भी चीज़ मैं कर रहा था। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपका उसका सिर्फ रिटर्न इन टर्म्स ऑफ अमाउंट देख रहे हो, तो वो एक गलत अप्रोच है। उस तरीके से आप बिज़नेस नहीं कर पाओगे, क्योंकि इस बिज़नेस में जैसे मैंने आपको दिखाया कि $15,000 भी खर्चने के बाद आपका कुछ नहीं बनेगा, आपको नहीं मालूम। 7,000 पे बनेगा नहीं मालूम, आपको कुछ नहीं मालूम। हाँ, कुछ ऐसे बिजनेसेस हैं जो आप बोल सकते हो कि एक डिसेंट अमाउंट आप लगाओगे तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो रिटर्न आ सकता है आपका, लेकिन हर बिज़नेस में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो इतनी अनसर्टेन होती हैं, जिसमें फेसबुक कुछ कर सकता है, गूगल आपके साथ कुछ कर सकता है, शॉपिफाई का अकाउंट, आपका शॉपिफाई का स्टोर बैन हो गया, कुछ भी हो गया, आपका सप्लायर भाग गया, आपका प्रोडक्ट ख़राब निकला, आपको नहीं मालूम क्या होगा। लेकिन अगर आपको रियल में एक बिज़नेस माइंड पे इस बिज़नेस को करना है, एक्चुअली इस शॉपिफाई को करना है या ई कॉमर्स को करना है, तो आप ये मान के चलो मैं एक इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ और रिटर्न में मैं नॉलेज ले रहा हूँ, बिकॉज नॉलेज जो होगी वो आपसे कोई खींच नहीं सकता। और अगर आपके पास एक बार नॉलेज आ गई तो एक्चुअली यू कैन सेल दैट नॉलेज, यू कैन हेल्प समवन। लेट्स सपोज आपको फेसबुक एड चलानी आ गई हैं और आपका फॉर सम रीज़न आप नुकसान में पहुँच गए हो, आपका तब भी आपका काम नहीं बना, लेकिन आपको नॉलेज मिल चुकी है। आप किसी की फेसबुक ऐड चला सकते हो, उससे 200, 300, 400, 500, $1,000 चार्ज कर सकते हो। आपको ऑर्डर प्रोसेसिंग आ गई है, किसी का VA बन सकते हो, आप काम कर सकते हो। तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि आपको $2,000 चाहिए, मैं आपको ये नहीं बोलूँगा $5,000 चाहिए, मैं आपको ये बोलूँगा जो भी अमाउंट आप साइड में रख सकते हो और इस बिज़नेस को शुरू कर सकते हो, शुरू करो, गेन दैट नॉलेज, दोबारा आओ
फिर से अप्लाई करो जो नॉलेज आपने सीखी है और उसके बाद दोबारा शुरू करो। इसी वजह से मुझे ना एक्चुअली शॉपिफाई ई कॉमर्स ज़्यादा बेटर लगता है एज़ कम्पेयर टू एफिलिएट मार्केटिंग, बिकॉज एफिलिएट मार्केटिंग में इट्स ऑल अबाउट कि चर्न एंड बर्न, मेक मनी राइट अवे राइट देयर। आई ऑल्सो बिलीव इन मेकिंग मनी बिकॉज बिजनेस इज़ वॉट इट इज़ एक्चुअली, कि बिजनेस में अगर आपका पैसा नहीं बन रहा तो इट इज़ नॉट अ बिजनेस, बट एट द सेम टाइम वो रियल बिजनेस है जिसमें आप एक्चुअली पैसा खर्च रहे हो और आप बड़ा फ्रूगल होकर पैसा खर्च रहे हो और आप समझ रहे हो और उसके बाद आप उस पैसे को से जो भी आपने लर्निंग ली है अगली बार फिर से थोड़े पैसे इकट्ठे करके आए और आपने फिर से इन्वेस्ट किया। मुझे याद है मैं -1 लाख जाता था, गया हूँ हर महीने, मतलब पर मंथ, जब 2016 में मैंने ई कॉम शुरू किया था। जो मेरे पास बैलेंस आ रहा था हर महीने, कुछ ना कुछ पैसे आ रहे थे, लेकिन मैं -1 लाख हो रहा था क्योंकि मुझे मालूम था यार ये इस बिज़नेस में मुझे लगाना पड़ेगा पहले थोड़ा सा। मुझे नहीं मालूम कि क्या चीज़ काम कर रही है, उस समय तो कुछ समझ भी नहीं आता था इतना ज़्यादा, कन्वर्जन एड्स क्या होती हैं, ये सब कुछ। मतलब आपको सही में लर्निंग पे टाइम लगाना पड़ेगा। डेफिनेटली आप किसी मेंटर से हेल्प ले सकते हो और वो मेंटर आपका लर्निंग कर्व शॉर्ट कर सकता है बिकॉज उसने सब चीज़ें कर रखी हैं, बट अगेन उसके लिए आपको पैसा चाहिए। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो टाइम लगाओ, और अगर आपके पास टाइम भी नहीं है और पैसा भी नहीं है देन आप फंस गए, तब मुश्किल है। तो आई होप हाउ मच मनी यू नीड फॉर शॉपिफाई थोड़ा सा आपको समझ आया होगा। मैंने बहुत ही इस चीज़ को जेनरिक बनाया है, आई नो 5-10 लोग लास्ट में जो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप लोगों को मालूम है कि करना क्या है। लाइक करना है इस वीडियो को, सब्सक्राइब करना है इस चैनल को, और उस घंटे को ज़रूर दबाना है बिकॉज नेक्स्ट वीडियो जब आएगी आपको पता तभी चलेगा जब आप उस घंटे को दबाओगे। और मैं आपको मिलूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अंटिल दैट टाइम टेक केयर, बाय बाय, सी यू।